हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अपना रीजनिंग में आगे बढ़ते हैं और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो देखिए। हम लोग का रीजनिंग में क्या है? आज क्लास 3 है, ठीक है। क्लास 3 में देखिए, आप लोग को एक चीज़ बता रहे हैं, आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं हूबहू आप लोग को हैंड रिटन नोट्स वहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है। आप लोग अगर नोट्स नहीं भी बनाइएगा तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो यही बोलेंगे कि आप लोग अपने से नोट्स बनाइए, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखे हुए हैं ए बी का भाई है और सी डी का भाई है, ठीक है। आप लोग को और एक चीज़ बोलना चाह रहे हैं, अगर आप लोग यही वीडियो में आए हैं सीधा, ठीक है, तो आप लोग को बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग वीडियो को शुरू से देखिए, ठीक है, तब आप लोग को कंप्लीट समझ में आएगा, क्योंकि हम बहुत सारा बेसिक अभी हम बताने वाले हैं नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बी का भाई ए है, इसको बनाइए। बी का भाई जो है कौन है? ए है। यहाँ पे देखिए बी का जेंडर हम लोग को पता नहीं, ए का जेंडर पता है, इसीलिए हम लोग ट्रायंगल से बंद किए। डी का पिता कौन है? डी का पिता सी है। देखिए पिता तो एक जनरेशन ऊपर जाएगा, डी का पिता कौन है? सी है। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए क्या है? बी का भाई है। दूसरा वाला में देखिए बी का भाई कौन है? ए है। और यहाँ भी देखिए और आया था और यहाँ भी और आया, ठीक है। ये चीज़ देखिए, और जो है दोनों जगह आया है। अब इसमें जो है ए क्या है? बी का भाई है और सी डी का भाई है। यहाँ पे ये कंप्लीट सेंस को बताता है। ये और का मतलब वैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। ये और इस और में अंतर है। ये और जो है वो आपको या तो इस व्यक्ति या इस व्यक्ति किसके बारे में बताएगा वो तो आप लोग को बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस और का मतलब है, यहाँ पे देखिए इस और का मतलब है आपका जो दूर है। इससे दूर कौन है? ये है कि ये है। आप बोले सर ए दूर है, ठीक है। जब ए दूर में है तो इस और का मतलब ए होता है, ठीक है। पहला पर्सन कहने का मतलब इसी को क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे तो यहाँ पे ये जो वाला होगा, ये ए जो होगा वो क्या होगा? और होगा। जैसे कि देखिए इसको आप कैसे पढ़ा जाए, इसको थोड़ा समझिए। आप लोग को पढ़ने के लिए सिखाए थे बी का भाई कौन है? ए है। ये जो है इसका जेंडर को बताता है, आप लोग को ये चीज़ हम बताए थे। लेकिन यहाँ और जो है इसको कैसे? देखिए डी का पिता कौन होगा? अब यहाँ पे किसको रख दीजिए? जिसके लिए आ रहा है। देखिए जिसके लिए आएगा, किसके लिए आ रहा है? ए के लिए। तो डी का पिता कौन होगा? ए होगा। तो डी कहाँ हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, ठीक है। जैसे तीसरा देखिए बी का भाई कौन है? ए है। यहाँ पे देखिए बी का भाई कौन है? ए है। अब यहाँ पे देखिए जो कि, अब जो कि किसके लिए आ रहा है? जो कि इसके लिए आ रहा है। जो कि जो है ऑब्जेक्ट के लिए सेकंड आदमी के लिए आ रहा है, ठीक है। तो जो कि क्या होगा? देखिए डी से ये क्या है? सामने है, पास वाला। तो ये तो इसके लिए आएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? जो कि की जगह किसको रखना है? बी को रखना है। डी का पिता कौन है? बी है। डी का पिता कौन है? बी है। डी का पिता कौन है? बी है। तो ये पुरुष हो जाएगा और ये डी नीचे हो जाएगा। देखिए अब इस चीज़ को नहीं समझ में आया होगा तो फिर आप लोग को फिर से बता रहे हैं। देखिए एंड, वाइल, बट, कोमा, ये जो रहे ना, अगर ये रहेगा तो आप लोग का मतलब क्या है? वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, मतलब हम लोग दूर वाला उसको जानेंगे। अगर वहीं पे जैसे हिंदी में क्या रहेगा? और रह सकता है, जबकि रहेगा, लेकिन रहेगा, किंतु रहेगा, परंतु रहेगा, कोमा रहेगा। लेकिन वहीं पे हु, हुम, हुज, दैट, विच रहेगा तो ये ऑब्जेक्ट को बताएगा या पास वाला के बारे में बताता है। हिंदी में जो होगा, जो कि होगा, ये सारा आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ए बी का क्या है? भाई है और डी का पिता है। अब और जो है, और किसके लिए आया है? दूर ये है तो दूर वाला के लिए आया है। तो यहाँ और की जगह पे हम लोग सीधा डी को पुट कर ए को पुट कर देंगे और डी का पिता हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए जो कि किसके लिए आया है? जो कि ये सामने वाला के लिए आया है, तो हम लोग जो कि जगह किसको रख देंगे? बी को रख देंगे, ठीक है। तो ये आज का यही हम लोग का कंसेप्ट है। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन देखते हैं कि एसएससी जीडी में किस तरह का क्वेश्चन आया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निमेश मेघना का इकलौता भाई है, ठीक है। अब हम लोग बनाते जाते हैं। निमेश क्या है? मेघना का इकलौता भाई है। देखिए मेन पॉइंट इकलौता भाई है। यहाँ पे देखिए निमेश जो है मेघना का है ना, मेघना का कौन है? इकलौता भाई है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखिए, हम लोग को ऑटोमेटिक मेघना का जेंडर पता चल गया, क्योंकि इकलौता भाई कहने का मतलब है कि भाई में सिर्फ एक ही हो सकता है, बहन हो सकती है वो अलग बात है। इकलौता भाई बोला है तो भाई एक ही होगा और वो निमेश होगा। तो ये तो
महिला ही लड़की होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सुरभि जो है निमेष की बेटी है। सुरभि कौन है? निमेष की बेटी है। सुरभि निमेष की बेटी है। निमेष की बेटी कौन हो गई? सुरभि। इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, सुरभि कौन हो गई? निमेष की बेटी। हम लोग को पता चल गया। मेघना और नेहा बहनें हैं। मेघना और नेहा क्या है? बहनें हैं। तो हम लोग नेहा को इधर लिख देते हैं, नेहा को हम लोग इधर लिख दिए। दोनों क्या है? बहनें हैं। अब यहाँ पे देखिए करण का बेटा मणि है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, करण का बेटा मणि है, यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है। अभी तक जहाँ तक पढ़े हम लोग, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। जब कनेक्शन ना हो तो हम लोग उसको अलग में रखते हैं। करण का बेटा कौन है? मणि। करण का बेटा कौन हो गया? मणि। उसको साइड में लिखिए। जब तक आप लोग को वहाँ ना मिले तो उसको हम लोग को कहाँ लिखना है? साइड में लिखना है। जो कि आप देखिए यहाँ पे आया क्या? जो कि आया ना। अब जो कि किसके लिए आएगा? सामने वाला के लिए आएगा, पास वाला के लिए आएगा। तो वहाँ पे मेघना का पति कौन होगा? करण। मेघना का पति कौन होगा? करण। अब यहाँ पे देखिए मेघना यहाँ है, ठीक है। यहाँ पे किसको रखना है? करण को रखना है। यहाँ पे करण को रखना है। तो मेघना का पति कौन होगा? करण। तो मेघना का पति को इधर बनाइए। मेघना का ये हो जाएगा पति। अब करण का बेटा मणि। करण का बेटा कौन है? मणि। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं? मणि का सुरभि से। आप लोग को बताए थे से जहाँ रहे ना, से ही हम लोग को आगे शुरू करना है। से शुरू करना है और यहाँ ये जो का होगा, का वाला आंसर होता है, ठीक है। लेकिन अगर कभी कभी का नहीं दिया रहता है, लेकिन हम लोग को शुरू से ही करना है। से के साथ जो रहता है वो तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। तो सुरभि और मणि, तो आंसर हमारा क्या होगा? मणि होगा। आंसर क्या होगा? मणि होगा। देखिए सुरभि यहाँ है, सुरभि कहाँ? यहाँ है। देखिए सुरभि का ये क्या है? पापा है, ये बुआ है, या फुआ बोलते हैं, बुआ बोलिए, फुआ बोलते हैं, ठीक है। उसका क्या है? लड़का है। तो क्या हो जाएगा? फुफेरा भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुफेरा भाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है अथर्व का विवाह चेतना के साथ हुआ है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बनाते जाते हैं, ठीक है। अथर्व का विवाह किसके साथ हुआ? चेतना के साथ। देखिए अथर्व और चेतना, ठीक है। अब इससे देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझिए, अथर्व का विवाह चेतना से हुआ। हम लोग ये नहीं बता सकते हैं, ठीक है, कि कौन पुरुष है कौन महिला है। आगे देखिए जो कि यहाँ पे क्या आया है? जो कि दिलीप की इकलौती बहन है। जो कि किसके लिए आएगा? चेतना के लिए। जो कि किसके लिए आएगा? चेतना के लिए। अब यहाँ पे देखिए जो कि दिलीप की बहन है, चेतना क्या हो गई? लड़की, ये महिला हो गई। ये दिलीप की इकलौती बहन है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया? पुरुष हो गया। ये क्या हो गया? पुरुष हो गया। आगे मुकुल जो है चेतना के दादाजी है। चेतना के दादाजी, देखिए चेतना के पापा होंगे, चेतना के पापा यहाँ होंगे और उनके दादाजी। मुकुल कौन है? वो चेतना के दादाजी है। मुकुल कौन है? चेतना के दादाजी है। नेहा का विवाह मुकुल के साथ हुआ है। देखिए मुकुल के साथ किनका विवाह हुआ है? नेहा का। नेहा का विवाह मुकुल के साथ हुआ है। आगे क्या बोला है? और उनके 2 बेटे हैं। इनके कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। और एक को बना देते हैं इधर, हार्दिक और भावेश। 2 बेटे हैं। कौन कौन है? हार्दिक और भावेश। हार्दिक अविवाहित है, क्योंकि देखिए इनका तो क्या है? ये बेटी है, इनका क्या है? ये बेटी है। तो ये तो विवाहित होगा तभी बच्चा होगा। तो इधर ये कौन होगा? हार्दिक होगा, क्योंकि हार्दिक क्या है? अविवाहित है। अब देखिए इसके बाद क्या बोला जा रहा है आगे? अंजलि नेहा की बहू है। नेहा की बहू मतलब ये कौन हुए? ये जो हुए भावेश। ये कौन हुए? भावेश। अंजलि नेहा की बहू है। तो अंजलि अंजलि का कहाँ आएगी? यहाँ अंजलि, ये होगी अंजलि। अब यहाँ पे देखिए अंजलि नेहा की बहू है। ज्ञान जो है दिलीप और एकता का बेटा है। अब यहाँ पे देखिए दिलीप और एकता का बेटा है। एकता इधर आएगी। अब देखिए दिलीप और एकता का बेटा है ना। दिलीप और एकता का बेटा है कौन है? ज्ञान। ज्ञान, ठीक है। चेतना का ज्ञान से क्या संबंध है? चेतना और ज्ञान। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, दिलीप और एकता,
इन दोनों का हम लोग को थोड़ा देखना होगा, क्योंकि कौन पुरुष है कौन महिला है वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। दिलीप ज्ञान जो है दिलीप और एकता का बेटा है। अब यहाँ पे देखिए मुकुल, दिलीप की एकलौती बहन। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, दिलीप की एकलौती बहन कौन हुई? चेतना। अब दिलीप की जब एकलौती बहन हुआ तो दिलीप क्या हुआ? पुरुष, क्योंकि उसकी बहन और कोई हो नहीं सकता है। दिलीप का बहन और कोई हो नहीं सकती है, ठीक है। तो दिलीप क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। तो एकता क्या हो जाएगी? महिला। एकता क्या हो जाएगी? महिला हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, हम लोग को पूछा कहाँ है, क्या है? ज्ञान से शुरू कहाँ से करना है? ज्ञान से, यहाँ से शुरू करना है। कहाँ तक? चेतना। तो ज्ञान का चेतना क्या लगेगी? ज्ञान का ये कौन है? पापा है। पापा की कौन है? बहन। पापा की बहन को क्या बोला जाता है? बुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? जीवा कमल की पुत्री है, ठीक है। इसको हम लोग बनाते हैं, देखिए इधर थोड़ा बनाते हैं ना। जीवा कमल की पुत्री है। जीवा कौन है? कमल की पुत्री है। तो कमल की पुत्री, कमल को यहाँ बनाए, पुत्री क्या हो जाएगा? जीवा। इसको हम लोग सर्कल से बंद किए। आगे बोल रहा कमल के 2 पुत्र हैं। कमल के कितने पुत्र हैं? 2 पुत्र हैं। एक इधर बना दिए, एक इधर बना दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मानविता की पुत्री अदा है, कोई कनेक्शन नहीं है तो उसको साइड में लिखिए। मानविता की पुत्री कौन है? मानविता की पुत्री अदा है, ठीक है। आगे बोला है जो कि, देखिए जो कि किसके, जो कि जगह पे कौन आएगा? मानविता कमल के पुत्र की पत्नी है। देखिए कमल के पुत्र, देखिए या तो इसको लीजिए या इसको लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी एक को हम लोग ले सकते हैं। इसी को हम लोग लेते हैं, चाहे इसी को, किसी को भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कमल के पुत्र की पत्नी है। कमल के पुत्र की पत्नी कौन है? मानविता। इधर लेते हैं, है ना। कमल के पुत्र की पत्नी ये कौन हो जाएगी? मानविता। कमल के पुत्र के, और ये उसकी बेटी हो जाएगी अदा। ये हम लोग का कनेक्शन हो गया, है ना। यहाँ तक में हम लोग कनेक्शन हो गया। प्रेम की माँ वेणु है। अब प्रेम की माँ वेणु है, हम लोग को नहीं पता, हम लोग यहाँ पे लिखे प्रेम। प्रेम की माँ कौन है? प्रेम की माँ वेणु है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अशोक का भाई प्रेम है। अशोक का भाई कौन है? प्रेम है। अशोक का भाई कौन है? प्रेम है, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, जो कि, यहाँ पे देखिए जो कि किसके लिए आया है? जो कि जो आया है वो अशोक के लिए आया है। अदा का पिता अशोक है। अब यहाँ पे देखिए, अदा का पिता कौन है? अशोक। ये देखिए महिला है, तो अशोक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये क्या है? अशोक। और अशोक का क्या है? भाई प्रेम। तो प्रेम कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। और प्रेम की माँ कौन है? वीनू। प्रेम की माँ कौन है? वीनू। तो ये महिला हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? कमल। पुरुष हो जाएगा, ये पति पत्नी हो जाएगी। हम लोग क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? वेणु से अदा का आंसर क्या होना है? अदा। वेणु से अदा का, देखिए वेणु यहाँ है, ठीक है, अदा यहाँ है। आंसर क्या होना है? ये होना है। आंसर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखिए, वेणु का ये क्या है? बेटा। ये भी बेटा है, ये बेटी है, ठीक है। बेटा का ही बेटा है, बेटा का ही क्या है? बेटी है। तो बेटी है तो क्या हो जाएगा? पोती हो जाएगी। और हमारा, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? पोती। सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? एस का इकलौता बेटा कौन है? एम है। देखिए एस को यहाँ बनाते हैं, उसका इकलौता बेटा कौन है? एम है। वाई की बेटी एफ है। आप देखिए यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, उसको अलग से बनाते हैं, इधर बनाते हैं ना। वाई की बेटी एफ है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या आ गया? और पी की इकलौती भतीजी या भांजी है। और किसके लिए आएगा? और जो है दूर वाला के लिए आएगा, एफ के लिए आएगा। तो पी की इकलौती भतीजी कौन हो जाएगी? एफ। अब यहाँ पे कोई है नहीं, देखिए यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ है ना।
पी की इकलौती भतीजी कौन होगी? एफ। आप देखिए भतीजी होगी तो इधर उसका क्या होगा? चाचा होगा, और ये क्या हो जाएगा? पी का जेंडर तो हम लोग को पता नहीं चलेगा ना, जेंडर तो हम लोग को पता नहीं चलेगा पी का। पी की इकलौती बेटी भतीजी एफ है, एस की इकलौती बेटी पी है, एस की इकलौती बेटी ये क्या है? पी है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे देखिए एस है, एस है तो यहाँ पे क्या दे सकते हैं? पी। क्या लिख सकते हैं? पी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या बोला है? क्वेश्चन हम लोग का क्या हो गया? खत्म हो गया। अब देखिए हम लोग का आंसर किस तरह से आएगा, पहले पढ़िए। एस का देखिए क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग समझेंगे वो देखिए। एस का इकलौता बेटा एम है, एस का इकलौता बेटा एम है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। वाई की बेटी एफ है, वाई की बेटी देखिए वाई की बेटी कौन है? एफ है, तो वाई की बेटी एफ है, यहाँ तक ठीक है। पी की इकलौती भतीजी कौन है? एफ है, क्योंकि और है तो क्या आएगा? एफ आएगा। पी की इकलौती भतीजी कौन है? एफ है। अब अगर इसको हम लोग ऐसे सेट करते हैं, एस की इकलौती बेटी पी है, एस की इकलौती, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, एस की इकलौती बेटी कौन है? पी है, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, एस का बेटा भी इकलौता है, एस का इकलौता बेटा है, और एस का जो है इकलौती बेटी है। एस का इकलौता बेटा है और एस की इकलौती बेटी है। अब जो ये वाई है, वाई क्या होगी? वाई पत्नी होगी, और वो किसकी होगी? एम की, और ये क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए अब समझ में और अच्छा से आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला गया है ना, एस का इकलौता बेटा एम है, मतलब लड़का तो और हो नहीं सकता है। एस की इकलौती बेटी पी है, तो लड़की भी हो नहीं सकती, तो ये कौन होगी? ये तो क्या होगी? पत्नी होगी ना। एम की क्या होगी? पत्नी होगी। एम की क्या होगी? पत्नी होगी। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? वाई का एम के साथ क्या संबंध है? देखिए का यहाँ पे है, आंसर क्या होना है? वाई होना है। तो एम का क्या संबंध है? एम का वाई कौन है? पत्नी है, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन छाट के क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन होता है, लेकिन उसमें से हम सोच रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन बढ़िया हो, वैसे क्वेश्चन को लेके आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है, रोशन क्रीप का भाई है। क्रीप हो गया, क्रीप का भाई कौन हो गया? रोशन। क्रीप का भाई कौन हो गया? रोशन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जो किसके लिए आया? क्रीप के लिए। प्रांजल का पुत्र है। हम लोग इसको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। क्रीप का भाई कौन हो गया? रोशन। क्रीप का पुत्र भाई कौन हुआ? रोशन। जो क्या है? प्रांजल का भाई कौन है? प्रांजल का पुत्र। प्रांजल को ऊपर बनाइए। प्रांजल का क्रीप कौन हो गया? पुत्र हो गया। प्रांजल का क्या है? पुत्र है। आयुष की पत्नी वैष्णवी है। देखिए इसको अलग से बनाइए। आयुष की पत्नी वैष्णवी, ये आयुष है, यहाँ तक ठीक है। देविका की पुत्री परमिला है। देविका की पुत्री परमिला। देविका की पुत्री परमिला। देविका की पुत्री क्या हुई? परमिला। आयुष की दादी, आयुष की दादी देविका है। आयुष की दादी कौन है? देविका। अब आयुष की दादी, दादी एक ही कंडीशन में बनेगा। दादी बनने के लिए क्या होगा? आयुष की दादी कौन है? हम लोग यहाँ से बनाते हैं। ये हो गया आयुष। ये कौन हुआ? आयुष। आयुष को बनाए। इधर क्या हो गया? वैष्णवी। ये दादी तब होगा जब आयुष का पापा होंगे। यहाँ तक क्लियर है? आयुष की दादी
देविका है। अब ये तो ठीक है। आगे बोल रहा है जो किसके लिए आया? रोशन के लिए आया है। ये आयुष के लिए आया है। रोशन का बेटा है। आयुष कौन है? रोशन का बेटा है। अब देखिए रोशन यहाँ आया ना, यहाँ को सेट कीजिए फॉर्मूला, यहाँ को सेट करना है फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे आयुष रोशन का बेटा, यहाँ क्या होगा? वैष्णवी। इसके बाद यहाँ देविका दादी है, आयुष की दादी है। अब देखिए रोशन का आंसर क्या होगा? रोशन फॉर्मूला से तो क्या हो गया? भाई हो गया। क्या हो गया? भाई हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन जब तक नहीं समझिएगा, अभी जैसे कि हम लोग पॉइंटिंग फिगर में जब करेंगे, इशारा वाला क्वेश्चन करेंगे, उसमें तो और क्वेश्चन घुमावदार होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।